साथियों नमस्कार। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की बड़ी अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल खबर कुछ ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने टिकट वितरण को लेकर नागौर की खींवसर विधानसभा सीट के उपचुनाव की टिकट वितरण को लेकर बड़ी संशय के अंदर फंस चुकी है। अब एक तरफ जहां पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा है, जो कि हनुमान बेनीवाल से जीत तो नहीं पाती है, लेकिन हर बार उन्हें कड़ी टक्कर देती है और कुछ ना कुछ बड़ी गलतियां या कमियां होने की वजह से किनारे के ऊपर आकर डॉक्टर ज्योति मिर्धा चुनाव हार जाती है। लेकिन इसी कड़ी के बीच एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो कि हनुमान बेनीवाल को लगभग विधानसभा चुनाव 2023 में हार के अंदर धकेल ही दिया था। अगर वो 2000 वोट कहीं से नहीं आते तो हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव 2023 चुनाव हार जाते और हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी उस टाइम खत्म हो जाती, आरएलपी पार्टी। लेकिन अब बीजेपी पार्टी उपचुनाव को लेकर बड़ा संशय के अंदर फंस चुकी है। संशय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा टिकट की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के 2023 के खींवसर प्रत्याशी रेवंत राम डागा, जिस रेवंत राम डागा को डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने आरएलपी से तोड़कर बीजेपी पार्टी के अंदर लेकर आई और उन्हें टिकट भी दिलवाया। अब रेवंत राम डांगा कौन है? वैसे तो आप सभी इन्हें जानते ही होंगे। ये भी आरएलपी के एक सच्चे सिपाही हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश वे किन्हीं हनुमान बेनीवाल के और इनके बीच में नहीं बनी और रेवंत राम डांगा बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से अलग हो गए। मुंडवा के प्रधान वैसे तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से ही ये बने थे, लेकिन अब बीजेपी पार्टी के अंदर है। अब ऐसे में उपचुनाव के अंदर बेनीवाल को टक्कर देने के लिए ज्योति मिर्धा व रेवंत राम डागा दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब ये दोनों ही बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी इन दोनों में से किसी एक को टिकट देगी। अब यदि प्रबल दावेदार की बात करें तो दोनों ही एक बड़े प्रबल दावेदार माने जाते हैं, लेकिन यदि बात की जाए रेवंत राम डागा के बारे में तो रेवंत राम डागा ज्योति मिर्धा से ज्यादा भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ज्योति मिर्धा को लगातार हारते हुए ये 5वां चुनाव हो जाएगा यदि ये चुनाव हारती है तो। इसलिए रेवंत राम डागा जो है अभी तक एक चुनाव हारे हैं बेनीवाल के सामने, और वो चुनाव भी बड़ी ही कठिनता से रेवंत राम डांगा चुनाव हारे। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हनुमान बेनीवाल के सामने कैंडिडेट उतारने के लिए बड़ी सोच विचार कर रही है। बड़ी नागौर के अंदर मीटिंगें बुला रही है कि भाई कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा किया जा रहा है। कार्यकर्ता पैनल जितना भी है उनकी भी मीटिंगें हो रही है कि भाई जैसे तैसे करके हनुमान बेनीवाल के सामने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया जाए, एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो बेनीवाल को चारों तरफ से टक्कर दे सके। क्योंकि हनुमान बेनीवाल अकेले आरएलपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, दुगनी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे और ये कांग्रेस के गठबंधन के साथ में ही रहेंगे। हनुमान बेनीवाल ने इस चीज को लेकर भी साफ कर दिया है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हो बेनीवाल डबल इंजन की रफ्तार के साथ में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे आपको। ऐसे में इनको बीजेपी पार्टी इनको टक्कर दे पाना कहीं ना कहीं तौर पर बड़ा टास्क होने वाला है। इसीलिए तो बीजेपी पार्टी को बड़ा सोच समझकर अपना प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के सामने खींवसर से उतारना होगा। यदि हनुमान बेनीवाल के सामने कमजोर प्रत्याशी को उतारा तो बीजेपी पार्टी को अपनी जमानत तक जब्त करानी पड़ सकती है। इतना क्रेज इस क्षेत्र के अंदर, इस खींवसर क्षेत्र के अंदर बेनीवाल का देखा जाता है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव किस प्रकार पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय दल, केंद्रीय दल खींवसर के अंदर आ गया था, और जितनी कोशिश बीजेपी पार्टी को करनी थी वो पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी पार्टी ने कर ली थी, फिर भी हनुमान बेनीवाल को ये चुनाव नहीं हरा पाए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल खींवसर की जनता के अंदर ऐसे बस चुके हैं, इनको हराना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। अब अकेले हनुमान बेनीवाल इनको टक्कर देते थे कांग्रेस व बीजेपी को, तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि क्यों ना बेनीवाल के साथ में ही जुड़ा जाए और एक ये सीट छोड़कर 3 सीटें हम जीत सकें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल को अपने साथ मिलाया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बेनीवाल के लिए ये सीट छोड़ दी। अब साथियों आपको हम बता दें कि नागौर की एक खींवसर विधानसभा उपचुनाव सीट के अंदर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहेगा, और इन संयुक्त गठबंधन के दौरान खींवसर विधानसभा सीट से बेनीवाल किसी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान के अंदर आपको उतारते हुए नजर आएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से 3 नाम सजेस्टेड के अंदर निकलकर सबसे पहले सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर रेवंत राम डांगा, ज्योति मिर्धा, भागीरथ महरिया और भागीरथ चौधरी।
ये 4 नाम जो हैं साथियों खिंवसर विधानसभा उपचुनाव के अंदर आपको सुर्खियों में नजर आएंगे। भागीरथ चौधरी जो कि खिंवसर के बड़े भामाशाह हैं और बीजेपी पार्टी में काफी ज्यादा लंबे समय से ये सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव 2023 में भी भागीरथ चौधरी का टिकट काटा था और जिसके ऊपर भागीरथ चौधरी ने वापस कटाक्ष भी साथियों बोला कि जो है घर का बेदी लंका डाए, और रेवंत राम डांगा को बीजेपी पार्टी ये सोचकर टिकट दिया कि भाई हनुमान बेनीवाल के करीबी हैं, उनकी हर छोटी बड़ी नस पकड़ने में जानते हैं, हर छोटी बड़ी कमी वो जानते हैं, इसीलिए रेवंत राम डांगा उन्हें टिकट देंगे। वैसा ही हुआ, रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को खूब टक्कर दी लेकिन जीत नहीं दिला पाए रेवंत राम डांगा। अब साथियों बीजेपी पार्टी बड़े धर्म संकट के अंदर फंस चुकी है। एक तरफ जहां पर ज्योति मिर्धा रेवंत राम डांगा को विधानसभा चुनाव 2023 खिंवसर से लड़ने के लिए टिकट भी दिलवाया और लेकर आई थी, अब वही रेवंत राम डांगा ज्योति मिर्धा को साइड में करके टिकट की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा टास्क बन चुके हैं। आखिर टिकट दें तो दे किसे? दोनों ही बड़े नामी चेहरे हैं, रेवंत राम डांगा मूडवा से प्रधान और डॉक्टर ज्योति मिर्धा। साथियों आपको क्या लगता है किसे टिकट दिया जाएगा और कौन सी पार्टी यहां से जीत नजर आएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतावें। धन्यवाद।